कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विज्ञान का पेपर लेकर आ चुका हूँ। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। मासिक परीक्षा और 2526 का ये रियल पेपर है। 75 का आपका पूर्णांक है। समय आपका 3 घंटे का रहेगी। पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन करना। 6 की क्वेश्चन है। अब आते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन आपका ये रहा। पहला क्वेश्चन है, ये आपको अपक्रिया किस प्रकार की है, तो आपको बताना इस अपक्रिया को। तो इसका राइट आंसर आएगा विस्थापन अपक्रिया। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है, कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अपक्रिया किस प्रकार होती है, तो देखो ऊष्माक्षेपी इसका राइट आंसर है। और तीसरा क्वेश्चन है, मनुष्य क्या है, तो मनुष्य देखो शाकाहारी है, मांसाहारी है, परजीवी है, सर्वाहारी। तो इसका राइट आंसर सर्वाहारी होगा। दोनों प्रकार का होता है, शाकाहारी भी होता है, मांसाहारी भी होता है। ठीक, तीसरे के बाद चौथा क्वेश्चन है, आहार नली के किस भाग में भोजन का पाचन पूर्ण होता है, तो आहार नली किस भाग में भोजन, तो छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण होता है। ठीक, और पांचवा क्वेश्चन है, वाहनों में पीछे आ रहे वाहनों को देखने पक्ष दर्पण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का राइट आंसर होगा। ठीक, और छठवां क्वेश्चन है अमाशय में पाए जाते हैं, तो अमाशय में उपयुक्त तो सभी पाए जाते हैं, इसका राइट आंसर है। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका दूसरा आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। ठीक, 6 की क्वेश्चन रहेगा। ठीक, पहले क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन आपका इधर, पहला क्वेश्चन आपको ये, शौक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना अपक्रिया है, तो इसका राइट आंसर होगा अपघटन। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है आहार श्रृंखला के प्रत्येक कोशिकीय स्तर पर ऊर्जा के 10% मात्रा का स्थानांतरण होता है। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क में सोचने वाला भाग होता है, तो प्रमस्तिष्क होता है। ठीक, इसका राइट आंसर है। और चौथा क्वेश्चन है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्राव होता है, तो वृषण इसका राइट आंसर है। और पांचवा क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है, तो अवतल कहलाता है। ठीक, और छठवां क्वेश्चन है, प्रिज्म में निर्गत किरण अपतन किरण की दिशा को एक कोण बनाती है, इस कोण को क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। ठीक है, बात नहीं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा तीसरा क्वेश्चन, सही जोड़ियां बनाना है। ठीक, पहला जैसे ओजोन परत में छिद्र और दूसरा है वृक्क की इकाई, तो आपको बताना है। तो पहले पर आते हैं इसके राइट आंसर पर। तो पांचवी जोड़ी ये रहेगी आपकी, तीसरी जोड़ी ये रहेगी। तो पहले तीसरे भी देख लेते हैं, समतल दर्पण और मास्टर ग्रंथि, और पांचवा है लेंस की क्षमता का मात्रक, और छठवां आकाश का नीला रंग। ठीक, तो पहले की जोड़ी ये है आपकी, ओजोन परत का छिद्र है, तो ओजोन परत के छिद्र की ये जोड़ी रहेगी। ठीक, CFC। ठीक, और दूसरा क्वेश्चन दूसरे करेगा वृक्क की इकाई थी, तो वृक्क की इकाई क्या थी, वृक्क की इकाई होगी निफान। ठीक, तीसरा है आपका समतल दर्पण, तो समतल दर्पण रहेगा, समतल दर्पण आपका चेहरा देखने वाला। ठीक, और चौथा है मास्टर ग्रंथि, तो मास्टर ग्रंथि आपको ये पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं उसको, मास्टर ग्रंथि को। ठीक, और पांचवा है लेंस की क्षमता, तो लेंस की क्षमता जो होती है, तो लेंस की क्षमता आपको ये डायोप्टर, इसका राइट आंसर है। ठीक, पांचवा का। और छठवां आपका आकाश का नीला रंग, तो प्रकीर्णन इसका राइट आंसर है, इसका प्रकीर्णन इसका राइट आंसर है। ठीक, अब आते हैं चौथे पर। चौथा क्वेश्चन आपका 6 की क्वेश्चन है, 4 नंबर। चौथा क्वेश्चन आपका एक वाक्य में उत्तर देना। ठीक, पहला खाक जल, दूसरा अवकारक क्रिया किसे कहते हैं, तीसरा आपको कोशिकाएं प्रक्रमों प्रक्रमों की ऊर्जा ऊर्जा किसे कहते हैं। ठीक, और चौथा है रेगिस्तान की मरीचिका किस प्रकार की प्रकाशीय घटना है। ठीक, और पांचवा है किसी पारिस्थितिक तंत्र के अजैव घटकों के नाम लिखिए, और छठवां है किस रंग की प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। ठीक, अब आते हैं इसके राइट आंसर पर। देखो ये अच्छे से देख लो। अब आते हैं इसके राइट आंसर पर छठों के। ठीक, अब आते हैं इसके राइट आंसर। देखो पहला खाक जल किसे कहते हैं, दूसरा आपका अभिकारक किसे कहते हैं, तीसरा है कोशिकाएं प्रक्रमण की ऊर्जा किसे कहते हैं, चौथा है रेगिस्तान किसे कहते हैं, पांचवा किसी परिस्थितिक तंत्र के अजैव घटक किसे कहते हैं। ठीक, और पांचवा छठवां पर आते हैं। छठवां आपको ये लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका पांचवा क्वेश्चन है सत्ता सत। ठीक, पहला क्वेश्चन आपका सत्य रहेगा, तृतीय उपभोक्ता सदैव मांसाहारी होते हैं, सत्य है आपका। दूसरा तारों का टिमटिमाना परावर्तन की क्रिया का परिणाम है, असत्य अपवर्तन इसका राइट आंसर होता है अगर अपवर्तन हो। ठीक, परावर्तन नहीं अपवर्तन अगर होता। और तीसरा विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, ये सत्य है। ठीक, और तीसरे के बाद चौथा क्वेश्चन है बूझे हुए चूने का सूत्र इतना होता है, असत्य है ये। ठीक, इसका सूत्र ये होता है CaOH2। ठीक, और चौथे के बाद पांचवा अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका विहीन होती हैं, सत्य है ये। पांचवा छठवां क्वेश्चन है वायु का अपवर्तनांक हीरे के अपवर्तनांक से अधिक होता है, असत्य। ठीक, हीरे का अपवर्तनांक अधिक नहीं होता। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप आएगा छठवां क्वेश्चन है मैग्नीशियम का जलना किस प्रकार की अपक्रिया, इसका रासायनिक समीकरण लिखना है। इसका अथवा ये आलू चिप्स के पैकेट को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। ठीक, सातवां है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। इसका अथवा है ऊष्माशोषी रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण देना है। ठीक, दोनों की क्वेश्चन है। अब आते हैं इनके राइट आंसर पर। ठीक, छठवीं का राइट आंसर आपका ये रहा, और इसका अथवा ये
आलू चिप्स के पैकेट को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? आलू चिप्स को पैकेट को नाइट्रोजन से भरा जाता है ताकि चिप्स ऑक्सीजन संपर्क न करे और खराब ना हो। नाइट्रोजन गैस निष्क्रिय होती है और जो चिप्स से ताज़ा बनाए रखती है। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका 7वीं का राइट आंसर ये है आपका। ठीक, और 7वीं के बाद 8वें क्वेश्चन पर आते हैं। 8वां क्वेश्चन आपका ये रहा, सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? इसका तो ये रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक क्यों है? ठीक, 2 अंक की क्वेश्चन है। 9वां उत्सर्जन को परिभाषित कीजिए। इसका तो ये मूत्र में यूरिया की मात्रा अधिक होने से संभावित कारण क्या हो सकता है? ठीक, इसका राइट आंसर बताते हैं 8वीं का राइट आंसर आपका ये रहा। और इसका अथवा ये रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है क्योंकि देखो इसको क्यों है, तो क्योंकि संतुलित समीकरण दाएं और बाएं पक्ष के परमाणुओं की संख्या समान रहता है जिससे द्रव्य संचरण का नियम लागू होता है। ठीक, अब आते हैं देखो अगले क्वेश्चन पर। 9वां क्वेश्चन का राइट आंसर ये उत्सर्जन की परिभाषा लिखना था। तो मूत्र के जरिए शरीर से अमोनिया और अन्य अपशिष्ट पदार्थ का बाहर निकलना उत्सर्जन कहलाता है। ठीक, ये है इसका अथवा। ठीक, अब आते हैं 9वीं के बाद 10वें क्वेश्चन पर। 10वां क्वेश्चन आपको ये रहा, पादप हार्मोन साइटोकाइनिन के 2 कार्य लिखना है। ठीक, और इसका अथवा देख लेते हैं। इसका अथवा ये रहा। और 11वां क्वेश्चन भी देखते हैं। हरे पौधे अपना भोजन किस क्रिया से बनाते हैं, उस क्रिया का नाम लिखना है, समीकरण लिखना है। ठीक, इसका तो ये श्वसन को परिभाषा दीजिए। ठीक, 12वां आपको ये माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा क्यों कहा जाता है? इसका अथवा ये रहा आपका। ठीक, 2 अंक की क्वेश्चन है। रक्त में प्लेटलेट्स का कार्य लिखना है। और 13वां क्वेश्चन आपका ये रहा, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? ठीक, और गोलीय दर्पण क्या है, इसके उपयोग लिखना है। ठीक, और 14वां क्वेश्चन ये उत्तल और अवतल दर्पण में विभेद किस प्रकार किया जाता है, और कोई 2 कार्य लिखना है। ठीक, और इसका तो ये स्नेल का नियम लिखना है। ठीक, अब आते हैं इसके राइट आंसर पर। देखो पहले 10वीं का राइट आंसर देख लेते हैं। 10वीं का राइट आंसर आपका ये रहा। पहला कार्य ये रहा, कोशिका विभाजन को बढ़ावा देना। दूसरा पौधे की वृद्धि और अंकुरण में सहायक करना। ठीक, अंकुरण में सहायक करना, इसका अथवा देख लेते हैं। 10वीं का अथवा ये आयोडीन युक्त नमक उपयोग। तो ये प्रश्न है आपको उत्तर ये रहा, आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि में समस्या हो जाती है, इसलिए आयोडीन युक्त नमक में आयोडीन की कमी पूरी होती है। ठीक, अब आते हैं इसके राइट आंसर पर। सॉरी, 10वीं के बाद 11वां क्वेश्चन पर आते हैं। 11वां क्वेश्चन आपका ये रहा। 11वें क्वेश्चन का राइट आंसर ये है आपका, हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण से क्रिया करके भोजन बनाते हैं, जैसे समीकरण आपका ये है। ठीक, इसका तो ये है। तो देखो श्वसन की परिभाषा देना था। तो श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें जिंदा जीव ऑक्सीजन की सहायता से भोजन और तोड़कर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक, जो जिंदा जीव होते हैं वो ऑक्सीजन से सहायता लेते हैं और भोजन प्राप्त करते हैं, भोजन को तोड़कर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक, इसका तो देख लेते हैं। इसका तो देख लिया श्वसन। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका 12वां क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ये रहा। ठीक, तो ये क्वेश्चन था, इसका उत्तर ये प्लेटलेट्स रक्त के थक्के बनाते हैं जिससे रक्त स्त्राव कम होता है और घाव भरने में मदद मिलती है। ठीक, ये अथवा था। और 12वीं का ये है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर क्यों कहा जाता है, आपको लिख देना है। देखो क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन और अणुओं को तोड़कर ऊर्जा बनती है, जैसे एटीपी कहते हैं, जो कोशिका के कार्यों में उपयोग होती है। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। 13वां क्वेश्चन देख लिया था, 13वां 14वां तक देख लिया था। तो 13वां 14वां का राइट आंसर देख लेते हैं। ठीक, तो 13वीं का राइट आंसर ये है, जब प्रकाश किरण किस सतह से टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौटती है तो उसे प्रकाश परावर्तन कहते हैं। इसका तो ये गोल दर्पण में दर्पण होते हैं जिनका प्रतिबिंब सतह गोलाकार होता है और उपयोग करके हेडलाइट टॉर्च टेलीस्कोप में होता है। ठीक, बात है देखो इसके 14वें क्वेश्चन पर। 14वां क्वेश्चन का राइट आंसर ये रहेगा। ये देखो उसके कोई 2 आपको लिखना था, विभेद किस प्रकार किया जाता है, कोई 2। तो इसका राइट आंसर उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब संबल होता है, अवतल दर्पण का प्रतिबिंब विकिरण होता है। और उत्तल दर्पण प्रकाश को विक्षेपित करता है, अवतल दर्पण प्रकाश को केंद्रित करता है। ठीक है, इसका तो ये स्नेल का नियम लिखना था। तो इसका राइट आंसर ये रहेगा। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। स्नेल का नियम है ये पूरा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका 15वां था। 15वां क्वेश्चन, अभिसारी और अपसारी लेंसों में 2 अंतर लिखना था। तो पहला दूसरा आपको लिख देना है। ठीक, इसका तो ये है। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। देखो प्रश्न था उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी थी जिसकी क्षमता -2D। ठीक, तो आपको याद करना था। देखो ये 15वां क्वेश्चन था। आप 16वां क्वेश्चन भी देख लेते हैं। इसका राइट आंसर मैं दिखा दूंगा। और इसका अथवा ये है, इसका अथवा ये भोजन के पाचन में लाल भूमिका लिखी है। ठीक, 7वां क्वेश्चन ये है, इसका अथवा ये है। 18वां क्वेश्चन, हार्मोन क्या है, किन्हीं 2 पादपों के नाम लिखना है और इसका अथवा ये है। ठीक, और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखो अथवा ये है आपका 16वें क्वेश्चन का, 16वें नहीं सॉरी 15वें क्वेश्चन का अथवा ये है। ठीक, इसका राइट आंसर यहाँ है, इसका राइट आंसर यही है। ठीक, अब आते हैं देखो इसका राइट आंसर F बराबर 50 सेंटीमीटर निकलेगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। 16वां क्वेश्चन का राइट आंसर आपको ये रहे, इसका अथवा ये रहे। ठीक, 16वें क्वेश्चन का राइट आंसर ये है आपको पूरा। ठीक, अथवा क्या 17वां क्वेश्चन पर आते हैं। 17वां क्वेश्चन के 2 उपयोग लिखना था। तो
तो ये देखो इसका राइट आंसर आपका ये रहेगा। ठीक, पहला दूसरा इसका अथवा रुधिर की कोई दो कार लिखी तो इसका राइट आंसर आपका ये रहेगा। इसके राइट आंसर आपके ये रहेंगे। ठीक, पहला और दूसरा आपका ये रहेगा। अब आते हैं 18वें क्वेश्चन पर। 18वां क्वेश्चन आपका 18वां क्वेश्चन का राइट आंसर हार्मोन क्या था, किन्हीं दो पादप हार्मोन के नाम लिखना था। जैसे ये है देखो, पादप हार्मोन ऑक्सिन और साइटोकानिया कॉनिन। ठीक, इसका राइट आंसर है। बात है इसका अथवा है, इसका अथवा देख लो, इसका अथवा ये है, इसका 18वीं का अथवा ये है। ठीक, और वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना। ठीक, और 19वां क्वेश्चन आते हैं। 19वां क्वेश्चन आपका ये रहा है। 19वां क्वेश्चन आपका रहा है, इसका अथवा ये है। और 20वां क्वेश्चन तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाना है और मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाना है। ठीक, इसके राइट आंसर पर आते हैं। 19वें क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ये रहा और इसका अथवा ये है। ठीक, कारण भी लिख देना और अथवा ये है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा 20वां क्वेश्चन का था, तो आपको न्यूरॉन का संरचना बना देनी थी, ये है। ठीक, आप बना सकते हो। और दूसरा आपका ये है। ठीक, दूसरा आपको किसका बनाना था, मस्तिष्क का बनाना था, तो आपका ये है। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका 21वां क्वेश्चन आपका ये 4 अंक की क्वेश्चन है। इसका तो ये धमनी और सिरा में अंतर। ठीक, तो आते हैं इसके राइट आंसर पर। 21वें का राइट आंसर ये है आपको, इसका राइट आंसर यहाँ तक है। और अब आते हैं देखो इसके अथवा पर। इसका तो ये धमनी और सिरा में अंतर बताना था, तो आप बता सकते हो और विशेषता भी बता सकते हो। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा 22वां क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ये है। और इसका अथवा देख लेते हैं। उसके अथवा में बताना था आपको वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर, तो इसका ये है। ठीक, 22वां देख लिया और 23वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 23वां क्वेश्चन है अम्ल अवस्था क्या है, इसके दो प्रयोग लिखिए। 4 अंक की क्वेश्चन है। ठीक है, इसका तो ये है। 23वां क्वेश्चन का राइट आंसर ये रहा और इसका तो ये है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट ऑफ जय हिंद।